हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को लेकर के है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है उसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये किस तरीके से दिल्ली का जो पावर है वो सेंटर के हाथ में देता है और किस तरीके से इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे तो क्योस मचा हुआ है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा इस वीडियो से। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप आर्टिकल देख रहे होंगे कि दिल्ली सर्विस एक्ट बिकम्स लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट मुर्मूज अप्रूवल। तो बेसिकली जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको लोकसभा में लाया था और अब वो पास हो चुका है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि अब वो एक एक्ट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे आप देखोगे, इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है कि सेंटर गेट्स कंट्रोल ऑफ दिल्ली वाया एलजी एज पार्लियामेंट स्टैम्प्स इट्स अप्रूवल टू बिल। अब ये एलजी के तहत इनको पावर ज़्यादा मिल जा रहा है सेंटर को, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ साथ में केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हमको हरा नहीं पा रही है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपना पावर को लाना चाहते हैं जहाँ पे अब वो कंट्रोल हमसे छीनना चाहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं और यहाँ पे आप देखोगे हम कई सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो दिल्ली सर्विस बिल है ये इम्पैक्ट करेगा भारत की राजधानी के गवर्नेंस को। दरअसल ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल क्या है, तो बेसिकली ये रिप्लेस करता है दरअसल एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो इन सेशंस के अलावा मान लो 365 डेज में कभी कोई और लॉ लाना पड़े तो उसी को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत लाते हैं और गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत। तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, इसका जो टेन्योर होता है वो मिनिमम 6 वीक्स का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का। तो ऑर्डिनेंस लाया गया और यूनियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहा नेशनल कैपिटल का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, और ये ऑर्डिनेंस बाद में चल करके जब वापस से मानसून सेशन चालू होता है तो अब ये एक्ट में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे आप मतलब जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उन्होंने इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया है। साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली दरअसल आप देखोगे तो यूटी तो बन गया था 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, लेकिन 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1991 में, जहां पे दिल्ली को यूनियन टेरिटरी के साथ साथ में आर्टिकल 239 इंसर्ट करा जाता है, जिसके तहत दिल्ली की जो स्टेट असेंबली होगी उसके पास पावर होगा कि वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं। यानी कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसपे महज पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिसपे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट जिसपे दोनों बना सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट बनाएगा तो प्रीवेल करेगा। अब दिल्ली के पास पावर है कि वो स्टेट और कंकरेंट पे बना सकते हैं, एक्सेप्ट कि जो लैंड, पुलिस, ऑर्डर और पब्लिक। हालांकि अब यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, जो नया कानून लाया गया है, इसके तहत अब सर्विसेज को भी कवर किया गया है। यानी कि जो IAS IPS होंगे दिल्ली में, दरअसल देखिए जो राज्य सरकार के लेवल पे होता है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो UP PCS होता है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो यानी कि वो राज्य सरकार खुद चुनती है IAS IPS को। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली दिल्ली में सेंटर के पास में पावर है, UPSC जो है वो चुनती है और उसके बाद में दिल्ली में भेजते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करा गया है। और ये पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी जो है वो आप देखो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें 3 मतलब मेंबर्स में चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। और LG को ये रिपोर्ट देंगे और LG उस हिसाब से रिकमेंडेशंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। और इसके तहत बेसिकली आप देखोगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास में फाइनल से होगा CM के अलावा। तो CM को बाईपास करने की बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि पिछले 3 बार लगातार 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स से वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और यहाँ तक कि 70 में 2 बार तो वो 60 से ज़्यादा सीट्स लेकर के आए हैं। तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो खतरे में अपने आप को महसूस कर रही है, इस वजह से ऐसे वो लॉ बनाए जा रहे हैं। और जबकि बीजेपी का ये कहना है कि शीश महल यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का आप देखोगे रेसिडेंस है उसकी बात करी जा रही है, और लिकर स्कैम बेसिकली आप देखोगे ये शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगाए गए हैं, ऐसा भी बताया गया है। मतलब बहुत बड़ा स्कैम लेवल पे, मतलब 145-150 करोड़ के आसपास का ये बनाया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर के विजिलेंस करा जा रहा था और विजिलेंस में बेसिकली एक जो विजिलेंस इंस्पेक्टर थे राजशेखर जी, तो दरअसल क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं का ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब तक ये पावर उनके पास होता है वो उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि इस केस को लेकर के ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका कंट्रोल LG के हाथ में हो। दरअसल जो LG है उनको अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को अपॉइंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल करके करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है
हालांकि इसमें अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, सिर्फ इसको पॉलिटिकल मुद्दा की तरह न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए शुरू से एलजी के पास में पावर हुआ करता है, ऐसा नहीं है कि आज के समय में एलजी के पास पावर हुआ करता है। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि इसके पहले शीला दीक्षित की भी सरकार थी, वो भी रूल करी है, तो एलजी और उनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, जबकि वो कांग्रेस से बिलोंग करती थी। लेकिन जब से 2015 में अरविंद केजरीवाल आए हैं, तब से आप देखोगे ये टसल ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कई बार बाईपास करने की बात करते हैं एलजी को। साथ साथ आप देखोगे कि कई बार टसल भी हो जाता है। इवन दिल्ली ने 1076 करके एक नंबर निकाला है ऑनलाइन सारी सर्विसेज को लेने के लिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे वो घर आकर के सारी सर्विस को देंगे। तो वो बोल रहे हैं हम ई गवर्नेंस में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होंगे वो तो सेंटर के हिसाब से काम करेंगे, तो वो उस लिहाज से उनको बनाएंगे ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं। केजरीवाल का ये भी कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हालांकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ये ज़रूर कहा था कि केजरीवाल के पास में पावर होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए हैं, लेकिन सेंटर लॉ बना सकता है, और यहां पे वही किया गया है। ऑर्डिनेंस एक तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि ये बाईपास करने की बात थी। पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होता तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर सेंटर के पास ये पावर है। साथ साथ में चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी कमज़ोर पड़ता जाएगा। दरअसल अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी पावर अगर छीना जाएगा, तो आप देखोगे कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर फिलहाल हमारे जैसे मतलब जो वोटर्स होते हैं, यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं। तो अगर ये चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में अगर सिविल सर्वेंट्स हट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक टसल आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बॉडी बनाया गया है, ये रिपोर्ट मतलब इनको नहीं सौंपना है राष्ट्रपति को, और साथ साथ में बहुत सारे जो डिबेट एंड डिस्कशन है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी बातें हैं, करप्शन का जो चल रहा है केस, इसको भी लेकर के आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिनारियो है जो कि दिल्ली सर्विस बिल को लेकर के डिस्कस करा जा रहा है। तो ये पूरा हमारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो जुड़ करके रहिए। और आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ अपने से दोस्तों को और फैमिली रिलेटिव्स को भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको रीच बढ़ा सकें। और साथ साथ में वीडियोस को पूरा देखिए, ताकि ये सजेस्ट हो सके और आपको भी हम जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आप तक मिल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप उससे जुड़ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।